हाँ, तो अब मक्का शरीफ में बड़ा वो एक तानाशाह आ गया ना, वो अल्लाह इसे सुधार दे या गुजार दे, वो सलमान नाम का, वो वहाँ का जो बादशाह बन गया ना, ये क़यामत की निशानी है। सलमान जो वहाँ का बादशाह बना है, ये जिंदा क़यामत है, जिंदा क़यामत। नबी ने फरमाया था कि जब अरब में नाच गाने होने लगे, जब अरब की जमीन सरसब्ज़ो शादाब हो जाए, समझ लेना क़यामत करीब है। तो सलमान ने बेपर्दगी आम कर दी, सिनेमा घर बनवा दिए, वहाँ पर जुआ के अड्डे बना दिए, शराब के अड्डे बना दिए। अब तुम्हारे हिंदुस्तान से ज़्यादा वहाँ पर नंगा नाच नचाया जा रहा है। तुम्हारे हिंदुस्तान में तो फिर भी कुछ कल्चर है, मगर आओ। और अच्छा, आदमी सऊदीया चला जाए तो वो मुफ्ती को कुछ नहीं समझता। अल्लामा अफरोज साहब कहता, अरे मियाँ मैंने तो सऊदी में ऐसा देखा। अरे सऊदी में तो अबू जहल भी था, अबू लहब भी तो वहीं था, उतबा और शैबा भी तो वहीं था। अगर 40 दिन सऊदिया में रह के चला है तो यहाँ के मुफ्ती को मुफ्ती नहीं मानता। वो कहता भाई वहां तो ऐसा देखा। और सुन, जहां पर कुरान की शम्मा रोशन हुई वो भी मक्का शरीफ है, और जहां से नबी को पत्थर मारे गए थे वो भी मक्का शरीफ। पत्थर मारने वाले भी तो वही है। मैं अर्ज कर रहा था, देर तो नहीं, भूख तो नहीं लग रही है? हाँ, जरा तवज्जो करें। मैं अर्ज कर रहा था, मस्जिद नबवी में नमाज हो रही है, पढ़ने वाले नमाजी कितने अच्छे होंगे, जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। एक नमाजी नमाज पढ़ता, रोजाना नमाज पढ़कर दुआ नहीं करता, सलाम फेरता चला जाता, सलाम फेरता चला जाता, सलाम फेरता चला जाता। मेरे नबी ने एक दिन पकड़ लिया, और मेरे गुलाम ये तो बताओ, दुआ तो इबादतों का मग़ज़ है, तुम दुआ क्यों नहीं करते? नबी की बारगाह में रोने लगा, अर्ज करने लगा, आका कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। या रसूल अल्लाह, मेरे साथ कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से मैं दुआ नहीं करता, वरना तो मेरी ख्वाहिश है कि आमीना का लाल दुआ करता हो, मुझ जैसा गुलाम आमीन बोलता हो। नबी ने फरमाया, तो फिर तू दुआ करता क्यों नहीं? फजर के बाद बिना दुआ के क्यों चला जाता है? लोगों, जब नमाज पढ़ा करो तो दुआ में शामिल हुआ करो। ये जो दुआ से पहले भाग जाते हो, अपना नुकसान करते हो। अर्ज की, या रसूल अल्लाह बात इतनी सी। अब जरा सुनना, ये 5 मिनट की बात, फिर नवाब रजा और दस्तारबंदी होगी। 2 बजे तक प्रोग्राम चलना है, इसलिए कि प्रोग्राम हमें हर हाल में 2 बजे तक चलाना था, इसलिए मैं खड़ा हो गया। मेरा मकसद तकरीर करना नहीं है, बस मैं तो अपने मेहमानों का तारुफ कराने के लिए खड़ा हो गया। तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाइएगा हजरात। कहा क्या मजबूरी है? अर्ज की, आका मेरे छोटे छोटे बच्चे। क्या अर्ज की, क्या अर्ज की? मेरे छोटे छोटे मोबाइल वाले कान उखेड़ लूंगा, नीचे यहीं बैठ जा, नीचे बैठ जाए, बस बैठ जा। ये बच्चे अच्छे अच्छे मौलवी की तकरीर फेल कर देते हैं। हाँ, ये अरे ये बच्चे फिर मदरसे के हों तो सुभान अल्लाह। हाँ, तवज्जो फरमाए। अर्ज किया, आका मेरे छोटे छोटे बच्चे। नबी ने फरमाया, और भी तो नमाजी हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो दुआ भी करते हैं, तू क्यों नहीं करता? अर्ज किया, आका बात इतनी सी नहीं है, बात इतनी है कि छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा पड़ोसी एक यहूदी है, उसका आंगन और मेरा आंगन जस्ट मिला हुआ है, बीच में दीवार भर का फासला है। आका, यहूदी के आंगन में दीवार से सटा हुआ खजूर का पेड़ लगा है। क्या लगा है? अब तुम काशकार लोगों, दीवार से सटा हुआ लगा होगा तो इसकी शाखें इसी के आंगन में होंगी या दोनों के आंगन में होंगी? जरा बताओ। हाँ, काशकार लोग हैं, चूंकि फैलती है ना, दोनों के आंगन में है। या रसूल अल्लाह, यहूदी है पड़ोसी, यहूदी दुश्मन होता, यहूदी है आका, पेड़ सटा हुआ है, लगा हुआ है, मगर आंगन में मेरे भी शाखे हैं। रात जब होती है, मदीना के लोग सो जाते हैं तो पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। या रसूल अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं दुआ इसलिए नहीं करता, जल्दी से इसलिए चला जाता हूँ कि कहीं मैं यहाँ दुआ करता रह जाऊं और मेरे बच्चे उठ जाएं और पका हुआ खजूर उठा के खा लें, तो आका बच्चा हराम खा रहा है तो बाप की दुआ कैसे कबूल होगी? है ना? अपने बच्चों से पूछा करो, अगर ट्राली जा रही हो, गन्ना खींच के ले आ, तो बहन कहती है बड़ा अच्छा किया भैया, कल को 2 लाइए। और ये पता नहीं है बहन, ये ला तो रहा मगर कल का सुल्ताना बन जाएगा। ये आज से कह तो रही है 2 लाइए, 2 फोई मुझे भी दे दे, 2 गट्टा मुझे भी दे दे। डांटो अपने बच्चे को, मारो। मेरा तो ईद का खेत नहीं है मेरे बेटे, तू लाया कहाँ से है? अगर बच्चा बगैर इजाजत लाया तो उसे मना करो, मेरे बिलाल हराम है। कहने लगे, आका अपने बच्चों को हराम से बचाता हूँ, आका मैं जल्दी से चला जाता हूँ, सारी खजूरों को उठाता हूँ, अपने दामन में जमा करता हूँ और अपने पड़ोसी यहूदी को दे देता हूँ।
लो भाई आपकी अमानत है, ये है मुसलमान। आज का होता दे देता, लठ लेके खड़ा होता, कहता आम जी मेरी उठाने खजूर मेरे आंगन में गिरी है। बल्कि रात में सोए करता तो ये हिला हिला के गिरा लिया करता हो। हाँ मैं बता रहा हूँ, और हिला हिला के गिरा लिया करता, और उससे लड़ता, कहता मैं तेरे घर लेने जा रहा हूँ, क्या हटा ले अपना पेड़। मगर मुसलमान ये नहीं है, इस्लाम ये है जो नबी का गुलाम पैगाम दे रहा। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ ये जो धान तुम्हारे कटे पड़े और दूसरे के पूले झड़े पड़े, उसके दो झड़े हुए लाके अपने पूले बांधना शुरू कर दिए, जायज नहीं है, उससे इजाजत ले ले। हाँ वरना पूरा धान खराब हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने पीठ पे हाथ रख के थपथपाया और फरमाया मेरे सिहाबी, अगर तेरे बच्चे हराम खाते तो तेरी दुआ काबे में भी कबूल ना होती। तूने बच्चों को हराम से बचा लिया है, जहां दुआ करेगा वहां कबूल हो जाएगी। जहां करेगा वहां कबूल हो जाएगी। और भाई हज करो, अल्लाह आपको पैसा दिया मगर ज़कात पहले निकालो। अगर आप ज़कात नहीं निकालते और हज कर रहे हैं तो वो हराम का माल है, हराम के माल से हज कर रहे हो, कबूल नहीं है। ज़कात पहले, हद बाद में, 11वीं बाद में, ज़कात पहले। समझ रहे हैं आप? ख्वाजा की छठी का लंगर बाद में, ज़कात पहले। इसलिए कि ज़कात वाजिब है, अरकान इस्लाम है। ज़कात नहीं निकालोगे तो कब्र में सांप बिच्छू बना के डाल दिए जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया अब तू आ ही गया है ये मामला लेकर के, तो नबी की बारगाह से तो बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान होता है, और मेरे सिहाबी अब तेरी समस्या का समाधान ना कर दूं। अर्ज की आका बड़ा अच्छा हो जाएगा, बाड़े के न्यारे हो जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया तो फिर बुला के लाना अपने पड़ोसी को, अभी कर देता हूँ समाधान। बुला के लाया, चल तुझे मेरे नबी ने बुलाया है। आया, अर्ज की या रसूल अल्लाह किस लिए बुलाया? नबी ने फरमाया मैंने सुना तेरा पेड़ है मेरे इस सिहाबी के पड़ोस में। या रसूल अल्लाह है तो? अब लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, जरा कान खोल के सुन ले। मेरे नबी पावर में थे, मेरे नबी पावर में थे। चाहते तो कहते तेरे दरख्त की इसकी आंगन में शाखें फैली हैं, या तो काट ले वरना तेरे दरख्त को कटवा दूंगा। मगर नबी ने फरमाया एक बात बता, क्या तू अपना दरख्त बेचेगा? मैं खरीदना चाहता हूँ। जरा जोर से बोल दो। अर्ज की आका नहीं बेचूंगा। कहा क्यों नहीं बेचोगे? कहा मेरी मर्जी। अरे भाई आप अपनी चीज नहीं बेचते, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। नबी ने अब भी दबाव नहीं बनाया, चाहते दबाव बना लेते, क्यों नहीं बेचेगा? नहीं। कहा मुंह मांगी कीमत दूंगा अगर बेचेगा तो। जब लफ्ज़े मुंह मांगी सुना तो नीयत बदल गई, यार ज्यादा ले लेंगे, कहीं और खरीद लेंगे। अरे तुम्हारी जमीन यहाँ बहुत महंगी बिक जाए तो आप तो सिविल लाइन पर खरीद लो। कहने लगा बहुत अच्छी बात है, मुंह मांगी कीमत मांगी, नबी ने अता कर दी। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। और नबी ने अता करके सिहाबी से कहा जा मैंने पेड़ का मालिक बना दिया, अब चाहे खाया करना चाहे खिलाया करना। अब मैंने मालिक बना दिया है। अब बच्चों से जा करके बोला जितनी चाहो खाया करना, जितनी चाहो खिलाया करना। अब मैंने पेड़ का मालिक बना दिया है, मेरे नबी ने खरीद करके मुझे मालिक बना दिया है। और जलसे में आने वालों जरा गौर करना, जिस दिन से मेरे नबी ने इस पेड़ को खरीदा था उसके फलों में 4 चांद लग गए। पूरे मदीना के बाग में किसी का ऐसा पेड़ नहीं था कि जिसपे इतना खजूर आता हो जितना खजूर इसके पेड़ पे आता था जिसे नबी ने खरीदा था। और क्यों ना है, किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। नबी ने खरीदा तो पेड़ के फलों में 4 चांद। अब तो इतना फल आ रहा पूरे मदीना के बाग में ऐसा फल है। मौसम है जब भी फल है, मौसम नहीं है जब भी फल है। नबी ने जो खरीद लिया, नबी ने जो खरीद लिया। अल्लाह अल्लाह, मदीना के लोगों ने इसे बरगलाया। अरे तू तो लुट गया, कहाँ चक्कर में पड़ गया, तूने फ्री में पेड़ बेच दिया। इतना अच्छा पेड़ पूरे मदीना में ऐसा कोई फल नहीं देता। यहूदी था, कहने लगा बात बदलने में कितनी देर जा रही है। अरे है तो मेरे ही आंगन में, बात बदल दूंगा, कह दूंगा भाई मेरे आंगन में जितना पैसा दिया था खा लिया, बल काम खत्म, छुट्टी करो। बस बात बदल दी। और जब बात बदली सिहाबी परेशान, कहने लगा भाई सुन मेरे आंगन में है, जितना दिया था खा लिया तूने, अब हाथ मत लगाइए खजूरों को, मेरा ही तो है तो मेरे ही आंगन में। 4 आदमी इकट्ठे कर ले तो 4 आदमी भी उसी किसी कह रहे हैं हाँ भाई है तो इसी के आंगन में, है ना। हाय हाय हाय, दौड़ा दौड़ा इमामुल अंबिया की बारगाह में पहुंचा और करने लगा आका मेरी तो बेईमानी हो रही है, वो ज़मान बदल गया, पेड़ देने मना करता है। नबी ने फरमाया उसके ज़बान बदलने से क्या होता है, मोहम्मद ज़बान न बदले। अरे
उसके बदलने से क्या होता है, मोहम्मद ना बदले। मैंने कहा तेरा है तो तेरा है, अर्ज किया का है तो उसके आंगन में कहा वो झगड़ा भी आज खत्म ही कर दूंगा। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। मैंने कहा ना तेरा है तो तेरा है, तू टेंशन क्यों लेता है, हॉपलेस क्यों होता है? तेरा है, अर्ज की आका वो तो मैं जानता हूं मेरा है, लेकिन आंगन उसका है, आंगन का ताना मारता है। नबी ने फरमाया ये झगड़ा भी आज खत्म कर दूंगा। जा पेड़ के करीब जाना और उसके तने के करीब खड़े हो जाना और खड़े होके कहना, ओ पेड़, इमामुल अंबिया का हुक्म है, इसके आंगन से चलो, मोरे अंगना में आ जाओ। हाय हाय, इसकी आंगन से चलो और मोरे अंगना में। बोलते क्यों नहीं? ये इमामुल अंबिया हैं। अगर पेड़ों को कह दे तो चलने लगे, पत्थरों को बोले तो बोलने लगे। अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियां हो, नबी कह दे तो कलमा पढ़ने लगे। कहा जाके कह दे। और अकीदे का पक्का था, ठोस था अकीदा, पिलपिला अकीदा होता तो कहता या रसूलुल्लाह के पेड़ भी चलते हैं, मगर इसे पता है नबी कह दें तो सब चलता है। अल्लाह लग गया और जाकर के पेड़ के करीब पहुंचा, तने के करीब खड़ा हो गया। आखिरी बात, जैसे क्या कोई किसी के कान में चुपके बातें करता ना, पेड़ से बोला, पता है आज इमामुल अंबिया ने तुम्हें हुक्म दिया है, इस बेईमान के आंगन से चलो, हमारे आंगन में आ जाओ। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था, पेड़ ने हिलना शुरू किया, जमीन को चीरता हुआ, जड़ों को उखाड़ता हुआ यहूदी के आंगन से चला, शिहाबी के आंगन में आके लग गया। तभी तो बरेली से आवाज आई, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हजरात टाइम हो गया, बस मैं आपके सामने थोड़ी सी खिदमत कर लिया ताकि आप आए हैं तो आपको लगे कि वाकई दारुल उलूम आला हजरत का जो जलसा है बड़ा परफेक्ट जलसा है। अब दस्तारबंदी का हसीन मंजर भी मुलाहिजा करेंगे, लेकिन इससे पहले शायर मुल्क हिंदुस्तान